हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, जहां पे हम आज आपको क्या बताने जा रहे हैं। देखो, काफी दिन से हम लोग विद्युत विद्युत करके पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने आपको अभी तक एक चीज के लिए चेतावनी नहीं दी है कि देखो, विद्युत उपकरण पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं भाई। किताब आपको करंट नहीं मारेगी। किताब में अगर परिपथ बना है, किताब में अगर फ्यूज उड़ गया, किताब का अगर कुछ उड़ गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। किताब को तो आपको करंट नहीं मारेगी। लेकिन अगर आप घर पे कभी भी कभी भी किसी विद्युत का काम आप करें, या कभी भी किसी विद्युत से जुड़ा हुआ कोई आपके आसपास उपकरण रखा हो, या आपके संपर्क में कोई आ रहा हो, तो उससे आपको बहुत बच के रहने की जरूरत है। नहीं तो जिसे कहते हैं ना कि सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, वही वाला हाल हो जाएगा। और फिर क्या होगा? गरम गरम और लरम लरम, है कि नहीं भैया? लरम लरम पूरी, वो वाला काम नहीं करना है। करना क्या है कि जब भी आपके घर में, आप स्वयं देख लें, आप इतने होशियार हो चुके हो कि हाँ भाई, किसी चीज को आप देख के बता सकते हो कि हाँ, यहाँ से ये चीज खतरे वाली है। आपने देखा कि आपके घर में एक कूलर लगा हुआ है, अब कूलर के से अचानक, प्लीज, कूलर से अचानक क्या हो रहा है कि आप जब बगल से निकले तो आपको कुछ हल्का अर्थिंग टाइप का समझ में आया। तो ये नहीं कि आप सोचो कि अरे यार हटाओ, थोड़ा सा ही तो है। नहीं, उसको आप तुरंत चेकअप कराओ मिस्त्री बुला करके कि यार कहीं इसमें कहीं से करंट तो नहीं आ रहा है। क्योंकि हम क्या है, थोड़ा सा करंट है हमारे लिए, जिसे कहते हैं ना, हमारे शरीर को बड़ी है, हल्का फुल्का करंट ऐसा नहीं कर रहा है। मान लो कोई छोटा बच्चा या आपके घर का कोई उसको टच कर लिया तो उसके लिए वो घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है ना? तो आज के जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम ही है, देखो इसमें लिखाना मुझे ज्यादा है नहीं है। आज के लेक्चर में खाली आपको ये ज्ञान देना है कि जब भी विद्युत उपकरण आपको करो, या जब भी इसका यूज करो, तो उसका विशेष ध्यान ये रखो कि आप अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो हमारा जो देश है, या कोई अदर कंट्री भी देखा जाए, तो हम लोग की जो तकनीकी हो विज्ञान से इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि वैज्ञानिक स्तर पे हम लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि आज अगर देखा जाए तो हर चीज मशीन, आजकल हर चीज क्या है? मशीन है। मशीन का मतलब क्या है कि पहले जो काम सारा मोबाइल से होता था, अब क्या होता है कि जो भी काम आपका है वो सारा काम कैसे हो रहा है भाई? कोई देख रहा है कि यहाँ से बटन दबाए तो वहां काम हो गया, वहां से उसने कोई फोटो भेजी, वहां से कोई मैसेज छोड़ा, यहाँ पे आ गया। कोई लाइट का सामान है, पहले क्या होता था कि दिया जलाते थे, सारी चीजें। आजकल क्या है कि बटन, यहाँ से बोर्ड में बटन दबाए, सामने उजाला हो गया, सामने पंखा चलने लगा। लेकिन हाँ, विज्ञान के वजह से हम लोग ये सब तो आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इन्हीं वैज्ञानिक तार जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर जिस तार से जो विद्युत धारा बह रही है, जिस तार से विद्युत धारा बह रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे घर में उजाला है, अगर गलती से हमारा हाथ विद्युत के नग्न तारों पर लग जाए तो हमें तुरंत परलोक के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है ना? मिनटों में हम यमलोक पहुंच सकते हैं। इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी आप विद्युत धारा या विद्युत तार या कभी भी किसी भी विद्युत उपकरण को आप टच करें, तो आप ये विशेष ध्यान दें कि उसमें कोई तार कटी ना हो। आपने क्या है, कुछ अलग तौर पर आपने कोई चप्पल या स्लीपर डाला है कि नहीं डाला है? ठीक है ना? तो चलो, हेडिंग बना लियो विद्युत से खतरे, तो थोड़ा इसमें लिखना विद्युत परिपथ के, लिखिएगा विद्युत परिपथ के, हाँ पॉइंट बना के लिखना, दोष युक्त हो जाने पर खतरों की संभावना अधिक हो जाती है। जैसे परिपथ में जुड़े उपकरण में, परिपथ में समझ रहे हो ना, जो आपके घर का एक बोर्ड है ना पूरा, जिसमें बटन और ये सब बल्ब वगैरह लगा रहता है, इसी को हम पूरा क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं। परिपथ में जुड़े उपकरणों में, उपकरण मतलब जो उसमें लगे, जैसे बटन है, बल्ब है, ये सब उपकरण है। जुड़े उपकरणों में आग लग सकती है। मान लो कोई फॉल्ट हो गया, और फॉल्ट के कारण क्या हो गया, थोड़ा सा आप लोग देखते हो ना घरों में, अक्सर कहते हैं ना, फॉल्ट के कारण आग लग गई, हाँ, शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं। आजकल ज्यादातर घरों में जो आग लगती है, उसके पीछे का 80% रीजन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। खेतों में आप देखते हो कि जब फसल एकदम, जिसे कहते हैं ना, चरम स्टेज में होती है, फाइनल कंडीशन में, तो वहां पे भी क्या होता है कि जो हाई टेंशन जो तार जाती है, मतलब खेत के ऊपर से, तो क्या करते हैं कि गर्मी के मौसम में दिन में लाइट क्या कर देते हैं? काटे रहते हैं। क्योंकि दिन में आप लोग को पता है कि लूप चलती है। क्या चलती है? लूप। और लूप के कारण क्या होता है कि कुछ ना कुछ घर्षण होता रहता है तार के बीच में। अब घर्षण के कारण कुछ ना कुछ, अगर शॉर्ट सर्किट से भाई, जो खेती एकदम सूखी हुई खड़ी है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चिंगारी आप लगा दो तो पूरी एक आग का काम करती है। किसका काम करती है? आग का। तो तुरंत उसमें क्या होता है? आग पकड़ सकते हैं, उससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसलिए गर्मियों में ज्यादातर लाइट क्या होती है? दिन में बंद रख देते हैं। ठीक है ना? गर्मियों में जब खेती एकदम कटने की कंडीशन में होती है, मार्च अप्रैल में जो भी, तो उस टाइम पे लाइट बहुत ज्यादा कटती है। लोग सोचते हैं कि दिन में क्यों कट रही है, उसके पीछे का रीजन यही होता है। ठीक है ना? शॉर्ट सर्किट का। तो ये क्या लिखे? उपकरणों में आग लग सकती है। आगे पैराग्राफ छोड़ करके, तथा विद्युत परिपथ को स्पर्श करने से, भाई ये बताओ, शुरू में मैंने तुमको क्या बताया कि इसमें अगर कुछ ना कुछ दोष युक्त मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। जैसे तुम लोग नहीं देखते, इधर देखो,
घर में आपने क्या देखा, मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड में बटन लगी है, ठीक है ना, क्या लगी है, बटन लगी है। अब बटन में इधर सुनो, आपने कोई बटन दबाई, आपने जैसे ही बटन दबाई तो बटन दबाते टाइम आपने देखा क्या कि उसमें कुछ चिट से आवाज आई। अब तुमने इग्नोर कर दिया, तुमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तुम ये नहीं देख रहे हो कि उस परिपथ में दोष क्या है, परिपथ दोष युक्त है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें दोष है, तुमने उतनी टाइम उसको इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद उस वहां पे कोई दूसरा आया और जैसे उसने बटन फिर से दबाई, वो जो चिट चिट कर रहा था उसमें से क्या हुआ कि उसको तेज से झटका लगा, झटका लगा तो भाई उसको भी दिक्कत हो गई, और उस झटके लगने से वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, परिपथ में क्या लग गई, आग लग गई, जिससे पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हुई और अच्छा खासा नुकसान हो गया। इसलिए अगर आपके घर में किसी भी उपकरण में आप देख रहे हो, जैसे होता ना कि अक्सर हम लोग बैठे रहते हैं, अचानक कहते हैं यार तार किस में ला रहे, कहीं तार जल रही क्या, कहीं कुछ तार हीट होता होगा ना घर में, कहते यार हल्का तार महकने क्यों आ रही, तो आप लोग तुरंत देखते हो कि यार कहीं की तार तो नहीं। हाँ, तो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो आप तत्काल उसमें जाके देखो, नहीं पूरी साइंस, पूरा जीवन, पूरा पैसा सब धारा का धारा रह जाएगा। फुर्सत है ना। इसलिए आज का जो मेरा लेक्चर का जो टॉपिक था खाली इतना समझाना था, आगे और थोड़ा सा इसमें लिखेंगे। क्या लिखे हो, स्पर्श करने से मनुष्य को तीव्र झटका लग सकता है। अब लास्ट शेडिंग इसमें देखेंगे कि भाई चलो ये तो जान लिए कि खतरा है, तो आखिर कौन कौन से बचाव के हम कौन कौन से सावधानी हम बरत सकते हैं जिससे हमें ये नुकसान ना झेलना पड़े। तो हेडिंग बना लेना, विद्युत खतरों से बचाव एवं सावधानियां। विद्युत खतरों से बचाव एवं सावधानियां 2-3 मैं लिखाऊंगा, बाकी आप लोग होशियार हो, कुछ अपने से भी लिखोगे, परीक्षा में जरूर आता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत के खतरों से 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं, और उसमें पॉइंट में आपको लिखना है। आपसे पूछ लेगा विद्युत खतरे से, मतलब पहली बात विद्युत से खतरा कैसे है, तो आप उसमें लिख दो कि भाई दोष युक्त होगा तो आग लग सकती है, सारी चीजें। इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो बचाव के लिए 3-4 कारण मैं बता रहा हूं, अभी देखना 2-3 कारण तुम भी बताओगे, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे लिखना विद्युत परिपथ में प्रयुक्त, लिखना विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तार उच्च कोटि का होना चाहिए। उच्च कोटि का मतलब समझ रहे हो भाई, जो भी आप तार, जैसे होता है ना, जैसे मान लो हम हैं थोड़ा सा पढ़ाई में इसको करते हैं, आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, आप कक्षा 12 में आपको मान लो मैथ है, मैथ में आपको कहा गया कि बढ़िया के नोट्स बनानी है। अब तुम कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, गणित के नोट्स बनाने के लिए तुम दुकान गए, 5 रुपये वाली कॉपी ले पत्थर का है वो, तुम नोट्स बना के जाओगे और चेक कराओगे तो उसके बाद क्या होगा तुम जानते ना हो, ठीक है ना। मार मरौजा पता नहीं का हो जाए भाई, 5 रुपये कॉपी में तुम कक्षा 12 के गणित के नोट्स बनाए हो, हाँ, तो क्या मतलब होगा। वही हाल यहाँ पे भी है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में आप एकदम चकक मकक, जिसे कहते हैं चटक मटक, लाल गुलाबी हरी एकदम सब लाइट लगा दी, ठीक है ना, 10 रंगा वाली, 3 रंग नहीं 10 रंगा, और उसमें तुम जो तार लगाए हो ना वो इतनी हल्की लगाए हो कि इन 10 रंगों का वो जो लोड है वो उठा ही नहीं पा रही है। वो क्या कर रही है, उठा ही नहीं पा रही है। जैसे मान लो मेरे कोचिंग में मान लो 100-100, 150-150 किलो के बच्चे बैठे हैं, मैंने जो सीट बनवाई वो मान लो 20 किलो 25 किलो रेंज की बनवाई, तो अतरे दूसरे 1 सीट क्या होगी, अतरे दूसरे 1-2 सीट टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। हाँ, तो यहाँ पे भी पहला पॉइंट क्या है, जो तार होगा वो किस कोटि का हो, उच्च कोटि, मतलब एकदम बढ़िया, समझ रहे हो ना। और दूसरा लिखना विद्युत तार के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण होना चाहिए। भैया तार है, एक चीज बताऊं, जैसे मान लो आप देखते हो ना घरों में जो तार लगी रहती है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल से मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए चार्जर है ये जैसे। दूसरा पॉइंट है, यदि 2 तारों को तीसरा यदि 2 तारों को आपस में जोड़ा जाए तो क्या करोगे बताओ, तो टेप जरूर लगाएं, लिखो 3 हो गए, बाकी आगे क्या अपने से लिख लेना भाई, चप्पल स्लीपर पहन के करो, ये इस तरह करके आप लगभग 2 से 3। हाँ, कभी भी आप विद्युत उपकरण टच करो तो आप ये ध्यान दो कि आपके शरीर में पानी की मात्रा ना हो, आप गीले ना हो, ठीक है ना। बस इस तरह आप 3-4 लिख दोगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो का बस इतना ही मकसद था कि आपको विद्युत खतरों से चेताया जाए, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा विद्युत की बात हो चुकी थी। अगर आपसे ये बात मैं ना करता तो आगे चल के दिक्कत आ सकती थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे जो हमारा लेक्चर आने वाला है एक नए चैप्टर के साथ आने वाला है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पूरा दिन पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू।